महाराष्ट्र के सियासी संकट में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे आज दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बागियों को मनाने की भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने ठाणे में मोर्चा संभाल रखा है। सोमवार को उनकी अगुवाई में शिंदे समर्थकों ने ठाणे के शिवसेना मुख्यालय पर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। अब उन्हीं के जरिए शिवसेना शिंदे के तीखे तेवरों को शांत करने की उम्मीद लगा रही है। शिवसेना के इस वक्त लोकसभा में 19 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। श्रीकांत शिंदे खुद कल्याण से सांसद हैं। ऐसे में पार्टी के 5 सांसदों का एक दल श्रीकांत के जरिए एकनाथ शिंदे को मनाने की मुहिम में जुटा हुआ है। दावा है कि पार्टी को एकजुट रखने का हवाला देते हुए श्रीकांत शिंदे से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। खबरों की माने तो शिवसेना के दोनों गुटों में तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मुंबई और ठाणे की सड़कों पर शिव सैनिकों के बीच आपसी भिड़ंत न हो। अगर शिंदे समर्थक और उद्धव समर्थक शिव सैनिक आमने सामने आते हैं तो पुलिस कार्रवाई करेगी और नुकसान शिवसेना का ही होगा। शिवसेना में सुलह की कोशिशों में जुटे सांसदों के इस दल को उम्मीद है कि इस काम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार मदद कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि बेटे श्रीकांत के कहने पर क्या एकनाथ शिंदे सुलह के लिए राजी हो जाएंगे या फिर सुलह के लिए कुछ शर्तें रख सकते हैं। खबरें तो ये भी हैं कि एकनाथ शिंदे जल्द मुंबई भी आ सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये कयास ही लगाए जा रहे हैं। वहीं आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ भी ला सकता है। अग्निपथ योजना के ऐलान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह युवाओं ने प्रदर्शन किया, सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और खासकर बिहार में सबसे ज्यादा इस योजना के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। इन सब के अलावा इस योजना ने जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच की दूरियों को एक बार फिर बढ़ा दिया है। योजना के आने के बाद से दोनों दलों के बीच शुरू हुई बहस अब विधानसभा तक पहुँच गयी, जहाँ दोनों के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिला। दरअसल आज राज्य के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में बीजेपी नेता के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान संजय जायसवाल ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की थी। जायसवाल का कहना था कि सिर्फ बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और नीतीश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे में आज विधानसभा में बिहार बीजेपी अध्यक्ष के आरोपों पर राज्य के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदर्शन को लेकर 1111 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जायसवाल के आरोपों पर आज विधानसभा में जवाब देते हुए विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, बिहार पुलिस ने अग्निपथ विरोध के दौरान आगजनी में शामिल 1111 लोगों को गिरफ्तार किया है। विपक्षी नेता इन गिरफ्तार युवाओं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। अगर बिहार पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो 1111 लोगों को सलाखों के पीछे कैसे रखा जा सकता था। विजेंद्र यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता मानसून सत्र को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि हम गठबंधन के तहत सरकार चला रहे हैं। बीजेपी को हमें दोष देने से पहले गठबंधन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यानी दोनों के बीच का मनमुटाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। महाराष्ट्र में छाया सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के करीब 39 विधायकों के साथ गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं, जिससे सरकार और पार्टी दोनों ही संकट में नजर आ रही है। ऐसे में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रूपाली पाटिल ने ठाकरे फैमिली को एकजुटता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हालात देखते हुए अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ आने की जरूरत है। इसके साथ ही कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने मराठी लोगों के अस्तित्व और विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए अब ये वो समय है जब उनके दोनों बच्चों को एक साथ आना चाहिए। रूपाली पाटिल ने ये भी कहा कि हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को लगता है कि एक भाई को विकट परिस्थितियों में अपने भाई के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए और शिवसेना को बचाना चाहिए। वहीं साथ ही भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना ही कहा कि सभी को पता है महाराष्ट्र की स्थिति के पीछे कौन है और कौन सत्ता पाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक एनसीपी के इस बयान पर शिवसेना और मनसे की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। न ही ऐसी कोई खबर आई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत हुई है। हालांकि खबरें ये जरूर आई है कि राज ठाकरे बागी नेता एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और अब तक 4 बार फोन पर बात भी हो चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या एनसीपी की तरफ से दिए गए एकजुटता के संदेश से ठाकरे फैमिली एक होती है या फिर नहीं। मोदी तमिलनाडु जब जब जाते हैं उनका जबरदस्त विरोध होता है।
उनकी यात्रा के समय सोशल मीडिया पर वो जरूर ट्रोल हो जाते हैं। मोदी गो बैक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता है। साफ है तमिलनाडु बीजेपी की कमजोर कड़ी बना हुआ है। तमिलनाडु में बीजेपी तो पहले ही कमजोर थी और अब उनकी सहयोगी पार्टी AIADMK भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पार्टी में बड़ी फूट के संकेत मिलने लगे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता ओ पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच पार्टी संगठन पर अधिकार को लेकर लड़ाई तेज होती जा रही है। जहां पलानीस्वामी पार्टी संगठन पर कब्जे की कोशिश में है, तो पनीरसेल्वम इस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। बीते दिनों पार्टी की एक बैठक में दोनों ही गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ था। मंच पर पनीरसेल्वम को बोलने ही नहीं दिया गया, जिस कारण से पनीरसेल्वम ने बैठक का बहिष्कार तक कर दिया था। पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच चल रही इस लड़ाई में अब पार्टी से निष्कासित महासचिव VK शशिकला भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने चेन्नई, तिरुवल्लूर और थिरुतानी में रोड शो किया। शशिकला ने तमिल मिट्टी के अधिकार और महिलाओं की गरिमा की रक्षा का ऐलान किया है। शशिकला ने कहा कि जब MG रामचंद्रन ने पार्टी शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि वो इस पार्टी को गरीबों और आम आदमी के लिए बना रहे हैं। ये किसी जाति, पंथ या धर्म की पार्टी नहीं है। प्रचार अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे नेतृत्व करने के लिए कहा था। अब मुझे लगता है कि पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। शशिकला ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले लोग AIADMK को एक नेतृत्व में देखेंगे और मैं इसे पूरा करूंगी। शशिकला के ऐलान से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि शशिकला को AIADMK में बीजेपी का विरोधी माना जाता है। दावा किया जाता है कि जयललिता और शशिकला के बीच दूरियां पैदा करने में बीजेपी नेताओं का ही हाथ था। ऐसे में अगर AIADMK की कमान शशिकला के हाथ आई तो बीजेपी के हाथ से उसका महत्वपूर्ण सहयोगी ही खिसक जाएगा।